नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने मेरे कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है आगे आरएस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, सारी जानकारी लेंगे कि कैसे आरएस को क्लियर करना है, हमें कौन कौन सी चीज़ें आती है इसके अंदर और किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हाल ही में आरएस नोटिफिकेशंस जो है 905 शीट के लिए नोटिफिकेशंस आ चुका है, जिसकी जानकारी लगभग आपको मिल ही चुकी होगी और उसके फॉर्म भी भरने 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब जैसे ही ये वैकेंसी आई तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ये सुनकर के खुशी हुई, और खुशी उन स्टूडेंट को हुई जो पहले से तैयारी कर रहे थे। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो हाल ही में तैयारी करना शुरू किए, उन्होंने जैसे ही नोटिफिकेशंस के बारे में सुना तो उनको चिंताएं बढ़ गई उनकी कि भाई कैसे हम जल्द से जल्द इस टॉपिक को या इस जो सिलेबस जो आरएस का जो डाला है, इस सिलेबस को कैसे हम कवर कर पाएंगे। तो इसमें जो आरएस की अगर हम कंप्लीटली बात करें तो इतना ज़्यादा प्री के रिगार्ड आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कुछ लेंथी आता नहीं है जिस तरह का हम सोच रहे हैं। आप पिछली कट ऑफ अगर आप मान करके चले 2013, 16, 18 या 21, उसके रिगार्ड अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा सिलेबस जो दिया है आरपीएससी ने हर बार आरएस के लिए, तो उसके रिगार्ड अगर हम बात करें तो 150 का रेशियो रहता है क्वेश्चंस का, जिसमें 200 मार्क्स आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। 200 मार्क्स का अगर हम पर क्वेश्चंस की बात करें तो 1.33 जो है मार्किंग का आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम 2013, 16, 18 और 21 की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि आरएस की कट ऑफ लेस देन 50% रही है, जो कि इतनी ज़्यादा है नहीं। अगर हम देखेंगे तो आपको अगर पढ़ाई करनी, एक तो होता है कि पढ़ाई करना जिसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलना, और एक होता है कि माइंडली पढ़ाई करना कि उस चीज़ जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ हमें कवर करना है, उसी को ध्यान में रख करके अगर हमें कोई चीज़ कवर करनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2021 की बात करें तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आप कट ऑफ देखोगे तो 84.72% मार्क्स रही है, जो समथिंग टू समथिंग 85 के रिगार्ड आप लेकर के चलोगे तो। और अगर आप इसकी एमबीसी की बात करोगे तो वो भी इतनी रही है। एसी की जनरेट जो मेरिट गई है वो 72 के या 73 के नियर बाई रही है, 72, 73, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ रहती नहीं है, यानी लेस देन 50% कट ऑफ रहती है आपकी। तो आपको क्या करना है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और ये आरएस का एग्ज़ाम है, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। राजस्थान जीके में सबसे जो मेन वेटेज होता है वो राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है करंट का, जो कि आपको लास्ट मंथ के अंदर जाकर के भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। अभी से आप करंट में टाइम दोगे तो बाकी का आपके सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। तो आप एवरेज अगर मान करके चलो 85 to 90 मार्क्स आपको कवर करने हैं। 85 to 90 मार्क्स का सीधा सा मीन्स है कि 65 to 70 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं जो करेक्ट रहें टोटली। यहाँ तक का आपको रेशियो अगर मान करके आप चलोगे इस क्वेश्चंस का, इतने क्वेश्चंस आपको करेक्टली अटैम्प्ट करने हैं जिनके आपके मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो कट ऑफ रहेगी, तो ये जो कट ऑफ है आपके लेस देन 50% है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप सही तरीके से स्टडी करोगे तो आरएस प्री इतने कोई बड़ा जैसे बाउंडर जैसा लगता है आपको, वैसा बाउंडर है नहीं। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो 50% तक आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस के एनालाइज करें आरएस में, जैसे कि मैं आपको बता दूं राजस्थान ज्योग्राफी है, जिनका अगर रेशियो 2013, 14 इनके अंदर लेकर के चलते हैं तो समथिंग टू समथिंग 10 to 15 के मिड नियर बाय इनके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। दूसरी चीज़ राजस्थान पॉलिटी को अगर आप लेते हो तो उसके अंदर भी 12 to 15 समथिंग टू समथिंग पॉलिटी से लेकर के राजस्थान पॉलिटी से स्टेट पॉलिटी जिसको बोलते हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान इको की, जैसा कि आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा भी होगा, अदर चैनल पे भी यहाँ के जो अगर राजस्थान इको के आप लेकर के चलोगे तो 10 to 12 क्वेश्चंस है वो राजस्थान इको से लेकर के आते हैं। तो सबसे मेन जो वेटेज है राजस्थान का वो रहेगा हमारा राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान इकोनॉमिक्स। बाकी के आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, करंट है, मैथ, रीजनिंग, बहुत सारे टॉपिक्स है, हिस्ट्री को लेकर के है। राजस्थान का आर्ट और कल्चर की अगर हम बात करें,
आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें तो समथिंग टू समथिंग 10 to 12 क्वेश्चंस आपके एवरेजली इसमें से आते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी, अगर आप जैसे करंट की अगर हम बात करें, करंट के अंदर भी समथिंग टू समथिंग 20 क्वेश्चंस, समथिंग आपके 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट जो है एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आप एक एवरेज लगा करके चले तो समथिंग 12 ज्योग्राफी का मान लो और समथिंग 12 इसके और 10 इसके, 44 क्वेश्चंस आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है करंट के जो 20 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आपकी जो दो सब्जेक्ट, एक मैथ्स 10 क्वेश्चंस इसके समथिंग होते हैं और एक रीजनिंग, इसके भी 10 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग से कर सकते हो आप लोग। तो 20 क्वेश्चंस ये 20 करंट के, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको राजस्थान की। इसके अलावा इंडिया इकोनॉमिक्स की बात करें, इंडिया इकोनॉमिक्स के अंदर आपके समथिंग टू समथिंग 6-7 क्वेश्चंस उससे आते हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी इतनी ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। अगर इंडिया के ओवरऑल पॉलिटी की बात करें तो समथिंग 8-9 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन या 7-9 के रेशियो के बीच में आप लेकर के चले तो समथिंग टू समथिंग इतनी क्वेश्चन आप पॉलिटी से भी कर सकते हैं। और पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा सिलेबस है नहीं जितना हम मानते हैं कि हर एक चीज़ डिटेल में। जैसे कि पिछले पेपरों का हम एनालाइज करें 2013, 16, 18 और 21, इसमें जो काफ़ी सारे ये जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं समथिंग आप मान के चलोगे 80 to 90 क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ जो गाइड्स है, चाहे वो किसी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो या किसी भी जो क्लासेज की हो जहां आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, किसी भी आप देखोगे तो वहां से आपको इजीली 80 to 90 क्वेश्चंस का आपको मटेरियल मिलता है। आरपीएससी उन्हीं में से देती है। तो हम सबको यही ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें कैसे कवर करें। आप पढ़ाई करें, उस चीज़ को स्पेशली ध्यान रख करके करें कि हमें किस किस चीज़ में कितना करना है। अगर हम इंडिया हिस्ट्री की बात करें तो सिलेबस काफ़ी लेंदी है, जो इतने कम समय में आप अगर टॉपिक टू टॉपिक पढ़ने चलोगे तो इतने बड़े सिलेबस को मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं। हाँ, उसकी मेन जो चीज़ें हैं, नॉर्मली आप एक बार अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि उनको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे भी 8-9 क्वेश्चन उनके आते हैं। तो ऐसा करके अगर आप हर फील्ड में अगर आप करने चलोगे तो आपके काफ़ी सारा लेंथी सिलेबस हो जाएगा। आरएस का जो आपने सिलेबस देखा है जिसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है राजस्थान का, इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायो इन्वायरमेंट है, इसके अलावा करंट है, साइंस है, मैथ है। ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा लेंथी सिलेबस देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आप सही तरीके से और टॉपिक वाइज अगर एक एक चीज़ को सही ढंग से पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि आप आरएस प्री नहीं निकाल सकते। आप इजीली आरएस प्री को आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अपनी इस कॉस्मिक स्टडी क्लासेज में आपको सबसे जो ज़्यादा वेटेज के सब्जेक्ट है, लाइक दैट मैं बात करूँ राजस्थान पॉलिटी की या राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमिक्स, और आते आते कुछ बीच की क्लासों में आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा आपको करंट है, तो लास्ट जो मंथ रहेगा जब आपका एग्ज़ाम नियर बाय आ जाएगा, लास्ट के मंथ में, क्योंकि वहाँ ही करंट इंपॉर्टेंट है। अभी से आप करंट को 2 घंटे 3 घंटे देना शुरू कर दोगे तो आपके बाकी के सिलेबस काफ़ी पीछे रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप रात दिन 24 घंटे उसी में लगे हो कि हमें तो आरएस ही निकालना है, सारा कंटेंट आप छोड़ करके पूरा एक साथ कंटेंट उठा लो। आपको टॉपिक पढ़ने हैं, लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। आपको डेली ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इनकी रेगुलर क्लासें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि आप नोट्स बना सकते हो जो आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट हो। लास्ट के मंथ में अगर आपको करंटली उनको फटाफटली अगर रिवाइज भी करना रहा तो आप बहुत बेटर तरीके से जल्दी रिवाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा मैथ रीजनिंग की क्लासें भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी, करंट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको कॉस्मिक स्टडी क्लासेस पे समथिंग टू समथिंग 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मटेरियल आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग जो पार्ट है, अगर आपके पास में टाइम बचता है
तो आप इजीली वहाँ से कवर कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी गाइड होगी, बहुत सारी जो है अलग अलग जगह पे आपको ऐसे कंटेंट मिल जाएगा जो आपको इन सब की अच्छी जानकारी दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे कि हमें किस किस चीज़ों के बारे में कितना ध्यान रखना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आगे हमें कैसे पढ़ना है इनके लिए, अपने यहाँ यूट्यूब चैनल पे आपको कौन कौन सी क्लासेस मिलेगी, तो इन सब की आपको नॉर्मल जानकारी होगी। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी उससे भी रूबरू करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी बात रखूँगा और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाली जो क्लासें हैं उनको आप टाइमली टू टाइमली रेगुलर बेस पे जैसे आपके क्लासें आ रही है उसी बेस पे रोज़ बैठ करके उनके नोट्स बनाएं। नोट्स प्रोवाइड करवाने का सीधा सा मतलब है कि आपके राइटिंग स्किल कटना। राइटिंग स्किल आपकी तब बेटर हो सकती है जब आप पर डे 20 पेज की अगर राइटिंग करोगे, तब ही जाकर के आपकी राइटिंग स्किल को सुधारा जा सकता है। जो आपको प्री में कहीं ना कहीं काम आए ना आए, बट आपके मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका राइटिंग स्किल, कि आप कितना लिख सकते हो और कितना ऑथेंटिक लिख सकते हो। लिखना अलग चीज़ है, ऑथेंटिकल चीज़ें। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, जितने भी जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है या इको है, इन सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इस हिसाब से उनको लेकर के चलेंगे कि अपने प्री तो हो ही हो, साथ के साथ मेंस में भी वो नोट्स आपके रिवीजन में काम आ सके, आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो।